नमस्कार। मेरा नाम है कृष्ण कुमार। आप सभी क्लास 8 के विद्यार्थियों का स्वागत है मेरे चैनल लर्निंग सेंटर पर। मेरे प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम एसएसटी यानी सोशल स्टडी का एक बुक, जियोग्राफी यानी हिंदी में कहें तो भूगोल यानी सामाजिक अध्ययन का एक किताब, जो कि भूगोल उसका चैप्टर 1 अध्याय 1 हिंदी में कहें तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है रिसोर्सेस यानी संसाधन। अब बच्चों, कुछ बातें जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। यह वीडियो जैक बोर्ड और सीबीएसई दोनों बोर्ड के बच्चे देख सकते हैं, क्योंकि इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में कंटेंट आपको दिए जा रहे हैं। यह वीडियो पार्ट 1 होगी और यह टोटली एनसीईआरटी पर होगी। यदि आपको यह डाउट लग रहा है कि कहीं सिलेबस का बाहर की चीजें तो नहीं पढ़ा रहे हैं सर, तो मैं कहूंगा नहीं, यह एनसीईआरटी से ही ली गई चीजें। कोई दिक्कत बच्चों यहां तक नहीं है। चलिए, अब मैं आपको कुछ काम दे रहा हूं, आप उस काम को कीजिए और फिर हम लोग आगे वीडियो में बढ़ते हैं। ठीक है, पहला काम, आप वीडियो को लाइक करेंगे। दूसरा काम, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तीसरा काम, अपने फ्रेंड्स को शेयर करेंगे। और अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो नीचे कमेंट में लिखेंगे कि सर वीडियो अच्छी लगी है। ठीक है, चलिए अब वीडियो में हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखते हैं हमें आगे संसाधन के बारे में क्या पढ़ना है। अच्छा, ये आपको पीछे एक इमेज दिखाई दे रही है। क्या दिया है, क्या दिखाई दे रही है आपको? अर्थ की इमेज दे रही होगी। आप कह रहे हैं कि सर इसमें नया क्या है, ये तो हम सभी जानते हैं कि यह अर्थ है ना। लेकिन बच्चों, यह अर्थ है, इसी में हम रहते हैं और हमारी कुछ जरूरतें हैं रहने के लिए। और जिन जरूरतों का हम सामना करते हैं अपने दैनिक जीवन में, और वह हमारे किसी भी काम को करने में मददगार साबित होते हैं, हम उन्हीं को संसाधन के रूप में जानते हैं। बताएंगे आगे कैसे संसाधन, कौन कौन से संसाधन, कैसे कैसे संसाधन, सारी चीजों के बारे में जानेंगे। ठीक है, चलिए। अच्छा, ये आप देख रहे होंगे प्लांट है। मुझे तो जंगल और झरना दिखाई दे रहा है, बिल्कुल दिखाई दे रहा है। पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधे भी हमारे लिए एक संसाधन का कार्य करते हैं। आप कहेंगे कैसे करते हैं सर, बताइए जरा। तो बच्चों, ये हमें ऑक्सीजन देते हैं। अगर ऑक्सीजन नहीं देते, ऑक्सीजन हमारी जरूरत है ना, जरूरत है ना। अब जरूरत है, ये ऑक्सीजन नहीं देते तो क्या हम जीवित रह पाते? नहीं रह पाते। तो यानी हमारी जरूरत को पूरा कर रहे हैं, पूरा कर रहे हैं यानी हमारी आवश्यकता को पूरी कर रहे हैं, यानी हमारे लिए क्या है, एक संसाधन है। आप यहाँ पानी बहता देख रहे हैं, क्या हम प्यासे रह सकते हैं? नहीं रह सकते हैं। अब नहीं रह सकते हैं तो हमारी नीड क्या है, हमारी आवश्यकता क्या है? पानी है। और पानी कौन पूरा कर रहा है? तो नदी का पानी कर रहा है, झरना का पानी कर रहा है, कुआं का पानी कर रहा है, और भी जगह जगह की पानी कर रहा है ना। तो क्या है, पानी एक संसाधन है। पत्थर आप देखें, पत्थर नहीं होता तो सीमेंट नहीं बनते, सीमेंट नहीं बनते तो घर नहीं बनता, है ना। और घर नहीं बनते तो हम कहाँ रहते? यानी यह भी एक क्या कर रहा है, संसाधन का कार्य कर रहा है ना, कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। तो जो हमारी जरूरत को पूरा करे वह संसाधन है, वह रिसोर्स है। दिक्कत नहीं है। ये देखिए, घर का नाम लेते के साथ में ये घर आ गया, एकदम फ्लैट बहुत ही बड़ा वाला है ना। सभी ये बहुत बड़े बड़े फ्लैट्स दिख रहे होंगे आपको, है ना। ये क्या है? यह घर है। यह हमें हमारी जरूरत को यह पूरी कर रहा है। क्या जरूरत है भाई? तो हमें रहने का, हमें क्या बोला जाए, आश्रय देने का काम ये घर करता है। अगर यह नहीं होता तो रहते कहाँ? रहना एक जरूरत है ना, जरूरत को पूरा कर रहा है, तो घर क्या है, एक संसाधन है। कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब घर में ही रहोगे क्या? कहीं जाओगे नहीं? जाओगे ना, कहाँ जाओगे? तो एक जगह से दूसरी जगह जाओगे। दूसरी जगह जाने के लिए सड़क तो चाहिए, रोड तो चाहिए। रोड नहीं मिलेगा तो कैसे जाओगे? यानी रोड भी एक संसाधन है। रोड नहीं होता तो कैसे जाते? यानी रोड भी एक रिसोर्स है। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, रोड सिर्फ हो चले ही जाइएगा क्या? आपके पास ना बाइक हो, है ना। आप देखेंगे कि यहाँ बाइक आपको दिख रहा होगा, नजर आ रहा होगा, ये ऑटो दिख रहा होगा, है ना। ये आपको बसेस दिख रहे होंगे, हाँ। अच्छा, नहीं दिख रहा? ओके, एक सेकंड। हाँ, ये आप देख रहे होंगे, ये इधर बाइक लगा है, ये ऑटो लगा है, ये बस लगे, है ना। ये सारी की सारी चीजें क्या है, ये रिसोर्सेस हैं, यानी एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में काम आती है ना। यानी हर चीज जो हमारी जरूरत को पूरी करता है वो क्या है, एक रिसोर्स है, संसाधन है। कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या है आगे। चलिए रिसोर्स के बारे में अब पढ़ते हैं हम लोग कि आगे क्या था। रिसोर्स की बात करें बच्चों, तो रिसोर्स क्या है, संसाधन क्या है? प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग हम अपनी आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए करते हैं वह संसाधन है। हिंदी यहाँ लिखा हुआ है, प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए किया जा सकता है वह संसाधन है। चलिए अगर बात करें तो एनीथिंग दैट कैन बी यूज्ड टू सेटिस्फाई अ नीड इज अ रिसोर्स। मैंने अभी बताया था कि जो भी नीड को सेटिस्फाई करेगा वो क्या है, रिसोर्स है। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू। रिसोर्स क्या है?
इतने देर में अभी मैंने आपको समझाया कि जो भी चीजें हमें हमारी जरूरतों को पूरी करेगी वह क्या है, रिसोर्स है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक सेकेंड। चलिए अब बात करेंगे टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज की। यानी ठीक है सर, संसाधन तो हैं, लेकिन संसाधन कितने प्रकार के हैं? तो हम कहेंगे जी सामान्यतः तो तीन भागों में बांटा जाता है। कौन कौन से बांटा जाता है? तो पहला बांटा जाता है किसे, नेचुरल। नेचुरल को हिंदी में कहेंगे प्राकृतिक, ठीक है। दूसरा बांटा जाता है ह्यूमन मेड। ह्यूमन मेड को हिंदी में क्या कहेंगे, मानव निर्मित। और तीसरा बांटा जाता है ह्यूमन, यानी मानव खुद ही एक संसाधन है, यानी मनुष्य खुद ही एक संसाधन है। यानी तीन टाइप होते हैं संसाधन के। इन सभी के बारे में आगे बारी बारी से चलेंगे, टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है। मैं बहुत डीप में पढ़ाने वाला हूँ, बहुत क्लियर करके पढ़ाने वाला हूँ, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप वीडियो को सिर्फ अच्छे से देखिएगा और एक नोट्स बनाते रहिएगा बच्चों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेचुरल रिसोर्सेज की बात करते हैं। अभी मैंने बताया था तीन टाइप होते हैं, नेचुरल, ह्यूमन मेड एंड ह्यूमन, ठीक है। तो पहली रिसोर्स कौन हुई हमारी, नेचुरल। नेचुरल रिसोर्सेज की अगर बात करें तो वैसे रिसोर्सेज जो बिना प्राकृतिक रूप से हमें मिलते हैं और उसमें ज्यादा संशोधन नहीं किया जाता है और वैसे ही यूज कर लें, तो वो प्राकृतिक संसाधन है। जैसे देखिए कि जो संसाधन प्रकृतिक से प्राप्त होते हैं और अधिक संशोधन किए बिना उपयोग में लाए जाते हैं, प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। रिसोर्सेज दैट आर ड्रॉन फ्रॉम नेचर एंड यूज्ड विदाउट मच मॉडिफिकेशन आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। यानी जैसे कि कोयला, कोयला हम लोग खदान से लेकर के आते हैं, खदान से लाते हैं, खदान से लाने के बाद क्या करते हैं जी, उसे थोड़ा थोड़ा फोड़ते हैं और चूल्हे में जलाते हैं। यानी थोड़ा सा चेंजेस किया ना, बहुत ज्यादा चेंजेस तो नहीं किया। वो क्या है, एक नेचुरल रिसोर्सेस है, यानी एक प्राकृतिक संसाधन है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए, और स्पीड थोड़ी ज्यादा है तो कोई बात नहीं, मैं स्लो कर लेता हूँ, है ना। मुझे लग रहा है ऐसा कि शायद मैं बहुत ही स्पीड में पार कर दे रहा हूँ। चलिए अब बात करें नेचुरल रिसोर्सेज की। द एयर वी ब्रीथ एंड द वाटर इन आवर रिवर एंड लेक्स, द सोइल, मिनरल्स आर ऑल नेचुरल रिसोर्सेज। वायु जिसमें हम सांस लेते हैं, यानी ये जो हवा आप लोगों को दिख रहा है, इसमें हम लोग सांस लेते हैं, यह हमारी जरूरत को पूरी करता है ना जी। तो यह क्या है, यह तो प्रकृति ने दिया, इसे हमने बनाया क्या, नहीं बनाया। इसे हमने नहीं बनाया, वायु को हमने बनाया। हवा, एयर जो आप लोग को दिखाई नहीं देता पर सांस लेते हैं, इसे हमने बनाया, बिल्कुल नहीं बनाया, प्रकृति ने बनाया। लेकिन और यह कभी खत्म भी नहीं होता है ना। तो इसलिए क्या है, यह एक क्या है, यह एक नेचुरल रिसोर्सेस है। अब बात करेंगे नदियों का पानी या झीलों का जल, ठीक है, यानी कहीं का भी पानी हो, हमने बनाया है, नहीं बनाया है, यह क्या है, नेचुरल रिसोर्सेस है। कोई दिक्कत है जी यहाँ तक, नहीं है। मिट्टी हमने बनाया, मृदा, सोइल क्या हमने बनाया है, बिल्कुल नहीं बनाया, प्रकृति ने खुद ही बनाया। खनिज, कोयला हम बनाते हैं क्या, प्रकृति ने बनाया, यानी नेचर ने बनाया है ना। तो हम लोग क्या कहेंगे कि नेचर, जल, मृदा, ये सभी के सभी क्या है, प्राकृतिक संसाधन है, यानी नेचुरल रिसोर्सेस है। कोई दिक्कत बच्चों यहाँ तक नहीं होंगे, ऐसा मैं आशा करता हूं। चलिए, यानी जितनी भी चीजें, अगर थोड़ी सी स्लो होकर के बात करें, तो जितनी भी चीजें हमारे डेली लाइफ में हमें मदद करती हैं और वो प्राकृतिक से सॉरी माफ कीजिएगा, प्राकृतिक रूप से है और प्रकृति से प्राप्त हुए हैं, उसमें ज्यादा चेंजेस हम नहीं करते हैं, वो सभी के सभी क्या है, प्राकृतिक संसाधन है। ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेस है इंग्लिश में कहें तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हम कहाँ गए, चलिए कोई नहीं, एक सेकेंड। नेचुरल रिसोर्स यहां तक चलिए। अब बात करेंगे नेचुरल रिसोर्सेज की। नेचुरल रिसोर्सेज को हम दो भागों में बांटेंगे। अब इसको अगर हम लोग ब्रॉडली बांटे, अगर डीप में जाकर के पढ़ेंगे कि नेचुरल रिसोर्सेज क्या है, कैसे है ना, इसको अगर हम लोग नेचुरल रिसोर्सेज को भी अगर तोड़ेंगे तो दो भाग में बांटेगा। कौन सा जी, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। हिंदी में बात करें तो रिन्यूएबल को कहते हैं नवीकरणीय, जिसे हम लोग फिर से बना सकते हैं, और नॉन रिन्यूएबल जिसे नहीं बनाया जा सकता, जिसे हम लोग नहीं बना सकते हैं, वो खुद ही बनाती है प्रकृति, है ना। रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। चलिए बच्चों, इन सभी के बारे में जानते हैं। ठीक है, बात करेंगे प्राकृतिक संसाधनों को विस्तृत रूप से नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधनों में विभक्त किया गया है। अब यहां से ध्यान से मुझे बताइएगा एक बारी, हम लोग रिसोर्सेज को कितने भागों में बांटे, तो जी हम लोग तीन भागों में बांटे। कौन कौन बांटे जी, तो नेचुरल था, है ना, दूसरा कौन था, ह्यूमन मेड था, और तीसरा खुद ही था, कौन, ह्यूमन। यही ना था जी, हम लोग अभी इसी के बारे में थे, इसी के बारे में क्या पढ़ रहे हैं। नेचुरल को कितने भागों में बांटा गया, तो रिन्यूएबल, है ना, रिन्यूएबल में, और दूसरा कौन सा है जी इसका एक और पार्ट, नॉन रिन्यूएबल। कौन सा, नॉन रिन्यूएबल, यानी जिसे हम लोग नहीं, जिसे प्रकृति खुद रिन्यू नहीं कर सकती है, बहुत समय लगेगा, उसे नॉन रिन्यूएबल कहते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए एक बारी क्लियर करते हैं स्क्रीन को, है ना। चलिए,
यानी दो भागों में बांटा गया किसे? नेचुरल रिसोर्सेज को, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल को क्या कहेंगे? नवीकरणीय, और नॉन रिन्यूएबल को क्या कहेंगे? अनवीकरणीय। ठीक है। अब देखिएगा बच्चों, इन सभी के बारे में हम लोग आगे विस्तृत रूप में डिटेल में पढ़ने वाले हैं, तो अभी आप इस स्लाइड में ध्यान ज्यादा नहीं लगाइए, सर नहीं बता रहे हैं। चलिए अब बात करेंगे रिन्यूएबल की। किसकी जी? रिन्यूएबल की। आइए रिन्यूएबल में चलते हैं। रिन्यूएबल रिसोर्सेज, नवीकरणीय संसाधन क्या है? नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन हैं जो शीघ्रता से नवीकृत अथवा पुनः पूरित हो जाते हैं। इनमें से कुछ असीमित हैं और उन पर मानवीय क्रियाओं का प्रभाव नहीं होता है, जैसे सौर ऊर्जा। मेरे प्यारे बच्चों, आप मुझे बताएंगे कि ये सन से, आप जैसा कि सन के बारे में जानते हैं, सन से लाइट आती है, कभी खत्म हो सकती है क्या? हवाएं, पवन ऊर्जा की अगर मैं बात करूं, कभी खत्म हो सकती हैं क्या? बिल्कुल नहीं हो सकती हैं। ठीक है। सोलर एनर्जी एंड विंड एनर्जी यह कभी भी खत्म नहीं हो सकते हैं। लेकिन फिर भी कुछ नवीकरणीय संसाधन, जैसे अगर मैं बात करूं जल, मृदा। अब बात करें जल, जल क्या किया जा रहा है जी? दूषित कर दिया जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों। दूषित करने का इसका खास नुकसान पड़ रहा है। क्या नुकसान पड़ रहा है? कि वह जल यूज करने का लायक नहीं रहा जा रहा है, यानी उसके भंडारण को क्या कर रहा है? नुकसान कर दे रहा है। अब देखेंगे कि गंगा या कोई भी नदी से जितने भी फैक्ट्रीज लगे होते हैं ना, वो सारी के सारी अपने सारा का सारा कचरा नदी में डाल देता है। अब बताइए बच्चों, वो नदी का पानी क्या अच्छा रहा? क्या वो पानी सही रहा? नहीं रहा, बिल्कुल नहीं रहा, क्योंकि उसमें केमिकल्स आ गए, कचरा आ गया है ना। यानी उसके भंडारण को क्या कर देता है जी? प्रभावित कर देता है। मृदा की अगर बात करें तो आप देखे होंगे कि बहुत सारे जो है खुदाई कर दिए जाते हैं, जैसे कोयला निकालने के लिए है ना, खुदाई कर दिया जाता है। खुदाई करने के बाद क्या है? वो मिट्टी उतना बढ़िया रहा? नहीं रहा। उसे क्या हुआ? वो एक तरह से लापरवाही के कारण किया गया उपयोग क्या कर दिया? उसको नुकसान कर दिया। ठीक है। यानी समझिएगा बच्चों कि मानव का क्रियाकलाप रिन्यूएबल रिसोर्सेस को भी थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं अफेक्ट कर देता है। जैसे पानी का गंदा करना, कहीं कहीं के खुदाई कर देना, है ना, कुछ चीज़ों का छिड़काव कर देना। जैसे आप डीटी एक आप लोग बचपन में देखे होंगे कि मच्छर भगाने के लिए एक केमिकल का छिड़काव किया जाता था। क्या बोलते हैं उसको? जो भी गांव देहात में भगाने के लिए, कि इधर जो है मच्छर ज्यादा है, इस कारण से एक छिड़काव किया जाता था, जो बाद में जाकर के भूमि को क्या करता था जी? बंजर कर देता था। ठीक है। उससे काफी नुकसान होता था। अगर आप नहीं देखे हैं तो कोई बात नहीं, आप बड़े भैया से पूछिएगा, वो बताएंगे, उनके समय तक छिड़का गया होगा। ठीक है। यानी कहीं ना कहीं अगर बात करें बच्चों, तो नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन है जिसे शीघ्रता से यानी जल्दी से उसे पूरित तो किया जा सकता है, और यह असीमित भी होता है। जैसे हवा हो गया, पानी हो गया, या असीमित है। अगर बात करें पानी की, तो समुद्र में लाखों, कितने मतलब अन्य क्या असंख्य पानी है, जिनको हम लोग असंख्य अगर बोले तो यह बहुत गलत होगा। असंख्य नहीं बोल सकते हम लोग समुद्र के पानी को। असीमित पानी है जिसका कोई ठिकाना नहीं है कि कितना पानी होगा। लेकिन फिर भी कुछ गलत कारणों से, इंसानों के गलत कारणों से वह पानी क्या हो, दूषित होता जा रहा है। आप कचरा फैला देते हैं, समुद्र में जाकर के कचरा किनारे तैरता रहता है। क्या यह अच्छा है? यह नुकसान कर दे रहा है ना। वही कहता है कि नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन हैं जो शीघ्रता से नवीकृत अथवा पुनः पूरित हो जाते हैं। इनमें कुछ असीमित हैं, पर उनमें मानवीय यानी मानव के द्वारा किया गया क्रिया, मानवीय क्रियाओं का प्रभाव नहीं होता। जैसे सौर ऊर्जा, जैसे सोलर ऊर्जा और पवन ऊर्जा में हम लोग क्या किया जाए, कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन बच्चों एक बात बताइए मुझे, कि सोलर ऊर्जा में नहीं पड़ेगा, लेकिन क्या बाकी सब में भी नहीं पड़ेगा? लेकिन पड़ेगा। लेकिन कुछ फिर भी नवीकरणीय संसाधन जैसे जल, मृदा और वन की कटाई कर दी जाती है मेरे प्यारे बच्चों। लापा और वनों का कटाई, यह क्या है? इंसानों की लापरवाही के कारण से किया जाता है, और यह उनके भंडारण को क्या करता है? प्रभावित करता है। इंग्लिश में नीचे लिखा हुआ है रिन्यूएबल रिसोर्सेज के बारे में, एक बार पढ़ेंगे, सेम टू सेम है, आप पढ़ेंगे। हिंदी में मैंने आपको समझा दिया, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। एक सेकेंड, मैं यहां से क्लियर कर लेता हूं। चलिए अब आगे है, नवीकरणीय हो गया, अनवीकरणीय संसाधन। ये कौन है? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कौन है भाई? ये वैसे संसाधन है जिनका भंडार सीमित है, यानी एक लिमिटेड स्टॉक में है। ये एक बार खत्म हो गया ना, तो बनने में काफी दिन लग जाएंगे, वर्षों बीत जाएंगे, लेकिन वो जल्दी नहीं बनेगा। अब इसको पढ़ लेते हैं। जिनका भंडार सीमित है, भंडार में एक बार समाप्त होने के बाद वे नवीकृत अथवा पुनः पूरित होने में हजारों वर्ष लग सकते हैं। यह अवधि मानव जीवन की अवधि से बहुत अधिक है। इस प्रकार के संसाधन अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, है ना, इन सब के बारे में जानेंगे।
मेरे प्यारे बच्चों, अब बात करिए कि कोयला बनने में हजारों साल लगते हैं, पेट्रोलियम बनने में हजारों साल लगते हैं, प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस बनने में हजारों साल लगते हैं। एक बात बताइए कि क्या उतना समय एक इंसान जिंदा रह पाएगा? नहीं रह पाएगा ना मेरे बच्चों। तो यह संसाधन क्या है? अनवीकरणीय, यानी इंसान अपने जीवन में उसको दोबारा बनते हुए नहीं देख सकता है। इसलिए हम लोग इसे क्या कहेंगे? अनवीकरणीय संसाधन, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के नाम से हम लोग जानेंगे। कोई दिक्कत यहां तक? आशा करेंगे बच्चों यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। ठीक है, चलिए। इंग्लिश में वही लिखा हुआ है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस। हिंदी में जो मैंने बता दिया सेम टू सेम इंग्लिश में लिखा हुआ है। आप देख सकते हैं कि कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये सब आप पढ़ लेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सारी की सारी चीजों हमने आपको समझा दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब बढ़ेंगे हम लोग अगली वीडियो में। अब बात करेंगे बच्चों, हमने देख लिया कौन कौन सा चीज, रिसोर्सेस। रिसोर्सेस के कितने टाइप हुए भाई? रिसोर्सेस के हुए तीन टाइप। कौन कौन हुए? नेचुरल हुआ, है ना, उसके बाद में ह्यूमन मेड हुआ, ह्यूमन मेड के बाद में कौन हुआ? ह्यूमन हुआ। अब नेचुरल में भी दो टाइप आए। कौन कौन से आए जी? तो पहला आया रिन्यूएबल, दूसरा आया नॉन रिन्यूएबल, है ना। नॉन रिन्यूएबल दिख रहा है, ये दिख रहा होगा, एन आर मैंने लिखा है, ये आर लिख दिया, आर फॉर रिन्यूएबल, एन आर नॉन रिन्यूएबल, यहाँ पर एन फॉर नेचुरल। ठीक है, अब इसके इतने हो गए। अब ये दोनों तो हमने खत्म कर लिया। नेचुरल संसाधन जो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं, और इसके दो टाइप होते हैं। कौन कौन होते हैं? दो टाइप जी। तो दो टाइप होते हैं, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल जिसे आसानी से बहुत कम समय में उसको फिर से फुलफिल किया जा सकता है, वो रिन्यूएबल। और नॉन रिन्यूएबल जो बहुत सालों में बनता है, जैसे कि कोयला वगैरह हो गया, ये सब क्या है? अब नॉन रिन्यूएबल संसाधनों में से एक है। चलिए बच्चों, यहाँ अब आगे बात करेंगे हम लोग दूसरे टाइप, जिसे हम लोग कहते हैं ह्यूमन मेड रिसोर्सेस, यानी मानव निर्मित संसाधन। बाबू, मानव निर्मित संसाधन का रोल बहुत ज्यादा है। आप जितनी भी चीजें देखते हैं सभी के सभी ह्यूमन मेड रिसोर्सेस तो नहीं कहेंगे, बट बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो ह्यूमन मेड रिसोर्सेस है। जैसे में बस, कार, और इवन आप जो मोबाइल अभी आप देख रहे हैं, यह भी क्या है? एक ह्यूमन मेड रिसोर्सेस है, मानव ने ही बनाया है इसे। चलिए अब इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी और लेते हैं पढ़ करके कि क्या कहता है ये। कभी कभी प्राकृतिक पदार्थ तब संसाधन बन जाते हैं जब उनका मूल रूप बदल दिया जाता है, जैसे लौह अयस्क। उस समय तक संसाधन नहीं था जब तक लोगों ने उससे लोहा बनाना सीखा नहीं था, और जब लोग सीख गए तो वह एक संसाधन बन गया। लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग पुल, सड़क, मशीन और वाहन बनाने में करते हैं, जो मानव निर्मित संसाधन के नाम से जाने जाते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, एक बात बताइए, जैसे कि अगर मैं कहूं कि एक ये खदान है, खदान से क्या निकल रहा है जी? लौह अयस्क निकल रहा है। क्या निकल रहा है? लौह अयस्क, आयरन और दिख रहा है। ये आयरन और जो दिख रहा है आप लोगों को, यह क्या है? लौह अयस्क है। अब ये पत्थरों के फॉर्मेट में होता है, पत्थरों के फॉर्मेट में होता है, तो यह यूजफुल उतना ज्यादा नहीं होता है। यह कब तक यूजफुल नहीं होता है? जब तक यह रॉड नहीं बन जाता है। रॉड समझते हैं आप लोगों के घर में जो सरिया लगा होता है ना, जो जिस पर ढलाई किया जाता है, वही रॉड। इसके बाद इसको फैक्ट्री में क्या किया जाता है? इसको मॉडिफाई किया जाता है। मॉडिफाई करने के बाद में इसको रॉड बनाया जाता है, और रॉड बनने के बाद में यह क्या बन जाता है जी? यह एक रिसोर्सेस बन जाता है। लेकिन बाबू एक बात बताइए, इतना मॉडिफाई हुआ, यह क्या है? मैनमेड रिसोर्सेस। क्या है? मैनमेड रिसोर्सेस है। अब मैं बात करूं, घर बनाने के लिए हम लोग यूज करते हैं, गाड़ी बनाने के लिए रॉड का यूज करते हैं ना। इवन सड़क बनाने के लिए तो नहीं, लेकिन पुल बनाने के लिए जरूर इसका रॉड का यूज करते हैं हम लोग। रॉड मतलब सरिया, सरिया मतलब वो छड़ जो होती है ना, वो होता है। ठीक है, अब बात करें मानव निर्मित संसाधन के नाम से जाने जाते हैं, यहां तक तो हम लोगों ने पढ़ लिया था। प्रौद्योगिकी, माफ कीजिएगा, प्रौद्योगिकी भी एक मानव निर्मित संसाधन है। यानी क्या है जी? टेक्नोलॉजी भी एक मानव निर्मित संसाधन है। बाबू अगर मैं बात करूं, आज हम लोग एक दूसरे से बात कर रहे हैं, आप मेरी वीडियोस को देख रहे हैं, यह क्या है? टेक्नोलॉजी है। आप वहां अपने घर में बैठे हैं, मैं यहाँ से पढ़ा रहा हूँ, है ना। यह क्या है? यह टेक्नोलॉजी की ही है, तो टेक्नोलॉजी ही तो है जिसके कारण से आप क्या कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं। यानी टेक्नोलॉजी भी क्या है? एक मानव निर्मित रिसोर्सेस है। यानी ह्यूमन रिसोर्सेज जो मानव के द्वारा बनाया गया हो। जैसे मैं अगर मैं बात करूं, घर द्वार, सड़क, गाड़ी, है ना, और जितनी भी चीजें आपको दिख रहे हैं, पुल, है ना, पुल वगैरह, तार वगैरह, बिजली वगैरह, जितनी भी चीजें आपको दिखाई देती है, सभी की सभी क्या है? मैन मेड है। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? ह्यूमन मेड है। ठीक है, यानी मानव निर्मित है, कोई दिक्कत नहीं है। आशा करेंगे बच्चों यहाँ तक आपको पूरी बातें समझ में आई होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज के बारे में। यहाँ से एक बहुत ही बढ़िया और बहुत ही जानदार एक इंफॉर्मेशन मैं देने वाला हूँ आप लोगों को।
जो कि बहुत ही काम का होगा, है ना। ह्यूमन रिसोर्सेज अब तक आप जानते होंगे कि दो ही प्रकार के होते हैं, लेकिन एनसीईआरटी के अनुसार आज हमने तीन आपको बताया है। कौन कौन सा जी? ह्यूमन नेचुरल, ह्यूमन मेड और ह्यूमन रिसोर्सेज। मानव भी, मनुष्य भी एक क्या है? खुद ही एक संसाधन है। आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास एक मंत्रालय था पहले, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, ठीक है, जिसे अभी चेंज करके शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। मैं अभी आगे जस्ट थोड़ी देर बाद बताऊंगा इसके बारे में, ठीक है। तो बच्चों, अगर बात करें मानव संसाधन की, तो मानव संसाधन क्या है? मानव संसाधन है कैसे? अब देखें, ह्यूमन रिसोर्सेस है कैसे। कहता है कि लोग और अधिक संसाधन बनाने के लिए प्रकृति का सबसे अच्छा उपयोग तभी कर सकते हैं जब उनके पास ऐसा करने का ज्ञान, कौशल और प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी, नॉलेज, स्किल एंड टेक्नोलॉजी दोनों क्या हो? उपलब्ध हो। यानी अगर हमारे पास नॉलेज हो और क्या हो? स्किल हो और साथ ही साथ टेक्नोलॉजी हो, तो हम लोग क्या कर सकते हैं जी? और भी अच्छे से संसाधन को, प्राकृतिक संसाधन को क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं बाबू। इसलिए मनुष्य एक विशिष्ट प्रकार का संसाधन है। याद रखिएगा, अगर आपसे कोई पूछ दे तो आप कहेंगे कि ह्यूमन बीइंग आर अ स्पेशल रिसोर्सेस, यानी मनुष्य एक स्पेशल टाइप का क्या है? संसाधन है। अतः जो लोग हैं, जो ह्यूमन हैं, जो पीपल हैं, वो भी क्या है? एक संसाधन है। आपको बात करें इस संसाधन को हम लोग क्यों कहते हैं, अभी आगे बताएंगे। अब कहता है कि शिक्षा और स्वास्थ्य लोगों को बहुमूल्य संसाधन बनाने में मदद करते हैं। अधिक संसाधनों के निर्माण में समर्थ होने के लिए लोगों में कौशल में सुधार करना मानव संसाधन विकास कहलाता है। अब देखिएगा बच्चों, मैं आप लोगों को कुछ बातें करता हूँ। ये एक इंसान है, इंसान के पास अगर नॉलेज नहीं है तो कुछ भी, ये एक इंसान बना दिया हमने। मेरी ड्राइंग तो आपको पता है वर्ल्ड फेमस होती है ना। ये ड्राइंग हमने बना दिया, आपको नॉलेज ही नहीं है, कोई ज्ञान ही नहीं है कि ये पत्थर सोना है, कि ये पत्थर नॉर्मल पत्थर है, तो क्या आप उसका अच्छा उपयोग कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। इसके लिए क्या है जरूरत? इसके लिए जरूरत है किसकी जी? नॉलेज की, स्किल की, यानी कौशल की, ज्ञान की, और साथ ही साथ टेक्नोलॉजी की। बाबू नॉलेज भी हो गया, और जैसे फॉर एग्जांपल कि अभी टेक्नोलॉजी नहीं होती, मैं आप लोगों को पढ़ाने के लिए सक्षम हूं, मैं पढ़ा तो पाता, लेकिन क्या होता कि मेरे पास नॉलेज भी रहता, स्किल भी रहती, लेकिन फिर भी मेरे पास टेक्नोलॉजी नहीं होती, तो क्या मैं आप लोगों के पास पहुंचा पाता इस वीडियो को? नहीं पहुंचा पाता। इसलिए हम लोगों को, ये देखिए, ये सारे के सारे काम कौन कर रहा है जी? इंसान कर रहा है, इंसान कर रहा है। इसलिए इंसान को एक ह्यूमन रिसोर्सेज के नाम से जाना जाता है। कोई दिक्कत यहां तक? आशा करेंगे बाबू यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब बात करेंगे कि हमारे पास जब हमारा देश आजाद हुआ था बाबू, तो उस वक्त हमारे पास एक मिनिस्ट्री होती थी जिसका नाम था एजुकेशन मिनिस्ट्री, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, माफ कीजिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन यानी शिक्षा मंत्रालय। लेकिन बाद में उसको जब कुछ समय बीता, ठीक है, तो उसके बाद उसको चेंज करके मानव संसाधन विकास मंत्रालय यानी ह्यूमन रिसोर्सेस डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट, ठीक है, क्या नाम दिया गया? मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट, जिसको अभी की सरकार ने, वर्तमान सरकार ने फिर से चेंज करके, यानी एक मिनिस्ट्री बनाया गया था, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट के नाम से, जो कि शिक्षा देने का काम करता था, शिक्षा वाला काम को देखता था कि अच्छा स्कूल बनवाने हैं ताकि लोगों के अंदर में क्या जाए? नॉलेज जाए, है ना। और क्या बनवाने हैं जी? तो इनके अंदर स्किल देने हैं, उनको तरह तरह के नॉलेज के बारे में देने हैं ना। ये सारी की सारी चीजें के बारे में कौन देखता था? मानव संसाधन विकास मंत्रालय देखता था, जो कि अब फिर से नाम बदल दिया गया। इसका नाम फिर से क्या कर दिया जाए, क्या कर दिया गया जी? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, यानी फिर से वापस इसे क्या नाम दिया गया? शिक्षा मंत्रालय। अब जो कि क्या करेगी? फिर से वह काम तो वही करती थी पहले भी, यानी जब शिक्षा मंत्रालय थी आजादी के बाद, तो भी क्या काम था? लोगों के एजुकेशन के बारे में उनका जानकारी देना, शिक्षित करना, कौशल से उनको कौशल प्रदान करना, प्रशिक्षण देना उनको, है ना, ये सब काम था। साथ में क्या हुआ? उसके बाद में बीच में लोगों को लगा कि नहीं, मनुष्य को एक रिसोर्स माना जा रहा है, तो मंत्रालय का नाम शिक्षा मंत्रालय चेंज करके क्या कर दिया जाए, क्योंकि यह एजुकेशन किसको देना था? आम आदमी को देना था, तो इसलिए बोला गया कि नहीं, ह्यूमन रिसोर्सेस इसका नाम कर दिया जाए। उसके बाद जब कुछ दिन बीता, फाइनली हमको लगता है कि एक साल बीत रहे हैं, शायद 2020 की ही यह बात है कि इसको चेंज कर दिया गया, और चेंज करके वापस इसको मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया गया, कि ये जो मंत्रालय हमारे केंद्र में
उसे चेंज कर दिया गया, बोला कि नहीं, मानव संसाधन विकास मंत्रालय से अब इसे नाम हटा दिया जाता है, अब इसको शिक्षा मंत्रालय घोषित कर दिया जाता है। पहले आप सुनते होंगे MHRD मिनिस्टर, पहले आप एजुकेशन मिनिस्टर नहीं बोलते थे, अब बोलते हैं एजुकेशन मिनिस्टर। चलिए, खैर बच्चों, यहाँ तक आपको सारी चीजें समझ में आ गई। ह्यूमन रिसोर्सेज क्यों बोला जाता है आपको समझ में आई? यानी मानव खुद में एक संसाधन है, इसके पास अगर नॉलेज नहीं होता, नॉलेज रहेगा, ज्ञान रहेगा और क्या टेक्नोलॉजी रहेगी, तो या नई नई चीजों को प्रकृति के साथ में क्या करते गया, नई नई चीजों को इन्वेंशन करते जाएगा, नई नई चीजों को खोज करते जाएगा। इसलिए मनुष्य को एक स्पेशल रिसोर्सेज बोला गया। कोई दिक्कत बाबू यहाँ तक? किसी को यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। चलिए आगे देखते हैं। ओ माय गॉड, लगता है आज आपका क्लास यहीं तक है। अब आपको होमवर्क का समय आ गया आपका। आशा करेंगे बाबू यहाँ तक जो कुछ भी हमने आपको समझाया वो सारी की सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। अब होमवर्क को देख लेते हैं। होमवर्क कह रहा है कि परिभाषित कीजिए। आपको मैंने रिसोर्सेज के बारे में बताया, ठीक है, टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज बताया, इन सभी को डिफाइन कीजिएगा आप अपनी कॉपी में, ठीक है। उसके बाद नेचुरल रिसोर्सेज बताया, आपने क्या बताया फिर जी, रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के बारे में बताया भाई। हिंदी में क्या कहेंगे, नवीकरणीय और अनवीकरणीय, इसको प्राकृतिक बोलेंगे, संसाधन बोलेंगे। बगल में संसाधन के प्रकार सभी हिंदी में बगल में लिखे हुए हैं। ह्यूमन मेड रिसोर्सेज के बारे में आपको बताया कि जो मानव द्वारा बनाए जाते हैं वो क्या है, संसाधन है, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज है ना। उसके साथ में अगर बात करें ह्यूमन रिसोर्स क्या है बाबू? ह्यूमन रिसोर्स जो कि हम स्वयं ही क्या है, एक रिसोर्स है, क्योंकि हम नई नई चीज़ों का आविष्कार करते हैं, नई नई कौशल हमें चाहिए, ठीक है, कौशल स्किल नॉलेज रहेगा तो क्या करेंगे हम लोग, नई नई चीज़ों को बनाते जाएंगे प्राकृतिक से, ठीक है। इसलिए हमें क्या कहा गया, एक खुद ही ह्यूमन रिसोर्स के नाम से दिया गया, स्पेशल रिसोर्स के नाम से दिया गया। कोई दिक्कत बाबू यहाँ तक? अगर कोई दिक्कत अभी भी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपने डाउट को पोस्ट कर सकते हैं, मैं आपके डाउट्स का रिप्लाई दे दूंगा, ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। और बच्चों, अब वक्त हो चला है आपसे हमें विदा लेने का। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। किसको? लर्निंग सेंटर को। किसे करेंगे सब्सक्राइब? लर्निंग सेंटर को, लर्निंग सेंटर बाय कृष्णा सर। एंड अगेन बाबू, आप सबों को इस वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, क्योंकि बेल आइकन यदि आप नहीं दबाते हैं तो आपको नोटिफिकेशन आने वाले नहीं मिल पाएंगे। चलिए अब लेते हैं आपसे विदा इसी नोट के साथ। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।